नमस्कार बच्चों, हमारे YouTube चैनल स्मार्ट लर्निंग पे आप सभी का स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पार्ट ऑफ स्पीच में प्रोनाउन। आज हम आपको सिखाएंगे प्रोनाउन का यूज कैसे करते हैं। उससे पहले हम बताते हैं कि प्रोनाउन का यूज क्यों क्यों होता है। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस लिखे हैं। उसने लिखा है श्याम एक अच्छा विद्यार्थी है। ठीक है, और श्याम 10वीं कक्षा में पढ़ता है। जब दोनों जगह काम श्याम ही कर रहा है तो यहाँ पर ज्यादा बेस्ट लिखने के लिए बार बार एक ही नाम, यानी कि जब श्याम ही काम कर रहा है तो श्याम के लिए दूसरा वर्ड ने यूज किया है वह है। श्याम एक अच्छा विद्यार्थी है और वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है, तो इसीलिए नाम जो है बार बार ना आए, इसलिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है। तो फिर सेंटेंस के माध्यम से, यानी कुछ सेंटेंसों के हमने एग्जांपल लिए हैं। जैसे दिस इज माई कैप, यह मेरी टोपी है। ठीक है, यहाँ पर प्रोनाउन कौन सा है? तो यहाँ पर प्रोनाउन की अगर बात करें, कौन सा प्रोनाउन होगा? प्रोनाउन होगा। और माई कैप क्यों नहीं होगा? कि माई भी तो प्रोनाउन है, पोसेसिव है। और पोसेसिव तो कौन सा है? पोसेसिव एडजेक्टिव है। इसलिए जब किसी प्रोनाउन के साथ कोई नाउन आ जाए तो वो प्रोनाउन नहीं होगा। जिस प्रोनाउन का पोसेसिव जिस केस का ये होगा उसका एडजेक्टिव होगा। कहने का मतलब है यहाँ पर, जैसे सेंटेंस यहाँ पर दिस कौन सा है? यानी कि डिमोन्स्ट्रेटिव। ठीक है, यहाँ पर जो है ये माई जो है नाउन के साथ में आए, इसलिए माई जो है प्रोनाउन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर आगे क्या है? दिस डॉग इज माइन, यह कुत्ता मेरा है। यह कुत्ता मेरा है, इसमें कौन सा होगा? अब यहाँ पर भी देखो दिस है, अभी दिस हमने ऊपर बताया कि दिस है तो डिमोन्स्ट्रेटिव हो गया, मगर यहाँ पर ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। क्यों एडजेक्टिव हुआ? क्योंकि यहाँ पे डॉग आ गया, यानी नाउन आ गया, इसलिए ये एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, और फिर आगे क्या बोल रहा है? माइन, तो ये प्रोनाउन है माइन। ठीक है, ऐसे आगे आई एंड रवि, मैं और रवि आर प्लेइंग, यानी मैं और रवि खेल रहे हैं, मतलब जोड़ने का काम हो रहा है। यहाँ पर किसने जोड़ने का काम किया? एंड ने जोड़ने का काम किया है। ऐसे ही प्रोनाउन के जो है हम आप लोगों के लिए लेकर आए 11 प्रकार प्रोनाउन है। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं परिभाषा से। सबसे पहले प्रोनाउन यानी सर्वनाम, इसकी परिभाषा क्या होती है? वह शब्द जो नाउन के स्थान पर इस्तेमाल में लाए जाते हैं या प्रयोग किए जाते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। इंग्लिश में ये प्रोनाउन वर्ड यूज्ड इंस्टीड ऑफ नाउन, यानी नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम प्रोनाउन कहते हैं, कहा जाता है। ठीक है, इसके एग्जांपल जैसे ही है, सी है, आई है, वी है, हिज है, ठीक, और माई है, और इट इज, यानी और भी हो सकते हैं। सबसे पहला प्रकार जो है पर्सनल प्रोनाउन, जिसको पुरुषवाचक सर्वनाम बोला जाता है। पोसेसिव, जिसको अधिकारवाचक सर्वनाम कहा जाता है। डिमोन्स्ट्रेटिव, जिसको संकेतवाचक सर्वनाम बोला जाता है। इंटेरोगेटिव, जिसको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। और फिर है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसको निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। फिर नंबर 6 पर इंफाक्टिव प्रोनाउन, जिसको बलदायक सर्वनाम भी बोला जाता है और दृढ़ता सूचक सर्वनाम भी बोला जाता है। इसके बाद है इंडिफिनिट प्रोनाउन, जिसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसको विभाग सूचक या व्यष्टिवाचक सर्वनाम कहा जाता है। रेसिप्रोकल यानी परस्परवाचक सर्वनाम, नमा और दसमा है रिलेटिव प्रोनाउन,
इसको संबंधवाचक सर्वनाम बोला जाता है। एक्सक्लेमेटरी 11वां एक्सक्लेमेटिव प्रोनाउन, जिसको विस्मयदिबोधक सर्वनाम कहा जाता है। तो अब जो है हम जो 11 प्रकार के प्रोनाउन बताए थे, सबको एक एक सबका एक एक टाइप डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहला जो प्रोनाउन है वो है पर्सनल प्रोनाउन, जिसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम वो होता है कि जो किसी व्यक्ति के स्थान पर प्रयोग में लाया जाता है। यानी पर्सनल प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति के स्थान पर प्रयोग में लाया जाता है वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। इंग्लिश में देख लो, ए प्रोनाउन दैट इंडिकेट्स पर्सन कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन, जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। ठीक है। फिर क्या है, यानी पर्सन, इसमें जो होता है पर्सनल प्रोनाउन 3 भागों में बटा है, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो होते हैं जो बोलने वाले होते हैं, और सेकंड पर्सन सुनने वाला, और थर्ड पर्सन जो होता है वो जिसके बारे में बात की जाती है, वो थर्ड पर्सन होता है। तो हमने देखो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन लिखे हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन में ये है आई और वी, सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे। ही का यूज वहां करेंगे जहां पर मेल होगा, यानी कि पुरुष होगा। सी का स्त्री के लिए, दे का जहां पर बहुत सारे लोगों के लिए बात हो वहां पर यूज हो जाता है। इट का वहां यूज करते हैं जहां पर हमें ये पता नहीं चल पाता है कि मेल है या फीमेल है, वहां पे यूज इट का किया जाता है। अब इसमें अब पर्सनल प्रोनाउन, जब पर्सन 3 हो गए, मगर इसमें क्या हुआ है फिर, इसमें केस वाइज इनको बांटा गया है। ये है सब्जेक्टिव केस, ठीक है, ये है ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है, और ये है पोसेसिव केस। के 2 पार्ट हुए हैं, पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन। ठीक है। तो इनके कुछ उदाहरण हमने लिखे हैं, जो उदाहरण के माध्यम से तुम्हें ये पूरी टेबल बताएंगे। सबसे पहला हमने लिख लिया है सब्जेक्टिव केस, यानी सब्जेक्टिव केस में कैसे यूज हुआ होगा इसका। अब यहाँ पर क्या है, पहला सेंटेंस लिखा मुझे काफी पसंद है। तो मुझे अभी अभी तक सुनते आए कि मुझे जो है मी को कहा जाता है, मी की इंग्लिश होती है मुझे, ठीक है, मी की हिंदी मुझे होती है, अभी तक सुनते आए। मगर यहाँ पर हमें सब्जेक्ट के रूप में रखना है। किसमें रखना है, सब्जेक्ट। यहाँ पर देखो मी ऑब्जेक्ट में है और हमें क्या बनाना, सब्जेक्ट। तो मी का सब्जेक्ट क्या है, आई। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, मी ना लिख के आई लिखेंगे। क्या होगा, आई। अब पसंद है, देखो छोट पिछली क्लासों में देखा होगा कि सेंटेंस बनाने का एक तरीका होता है कि जैसे सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, इन्हीं 3 चीजों पे सेंटेंस पूरे डिपेंड है, सभी सेंटेंस। तो इसमें क्या होगा, आई। फिर क्या पसंद है, पसंद की क्या होती है, लाइक। ठीक है, क्या पसंद है, कॉफी। ठीक, फिर अगला सेंटेंस इसी प्रकार से एक उदाहरण और सब्जेक्टिव केस का ले लिया है। बोला है तो उसने हमें भुला दिया। ठीक है। अब उसने को क्या लिखोगे, हिज लिखोगे या हर लिखोगे। मगर हिज और हर नहीं लिखा जाएगा, मगर क्या होगा, हिम और हर नहीं लिखा जाएगा। तो उसके स्थान पर, क्योंकि हमें सब्जेक्टिव केस में लिखना है, तो उसने का क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। तो ही भुला दिया, और फॉरवर्ड। अब यहाँ पर हमें, अब हमें की क्या होती है, हमें की होगी। अब यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, यही चीज ध्यान रखना है। यहाँ पे है ऑब्जेक्ट, यानी कि वर्ब के बाद हमें लगाना है। अभी हमने बोला वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, तो हमें जो है वो हम ऑब्जेक्टिव केस में लगाना है हमें। तो इसका हमें की क्या होती है, अस। तो यहाँ पे अस लिखोगे, यहाँ पे बी नहीं लिख सकते, और बी लिखोगे गलत हो जाएगा।
क्योंकि बी लिखने में सब्जेक्ट के हिसाब से लिख सकते हो यहाँ पर, जब सब्जेक्टिव केस में उसको लिखना होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव। फिर इसके बाद क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस यानी कि अब जो है, जो इसका दूसरा केस है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस में क्या है, उदाहरण हमने लिया है, आपने मुझे पढ़ाया। अब यहाँ पर आपने मुझे पढ़ाया, हमें ऑब्जेक्टिव केस में लिखना है इसको। तो आपने की क्या लिखोगे यहाँ पर, आपने की यू लिखी जाएगी। ठीक है, यू। और पढ़ाए क्या होती है, डॉट। ठीक, अब मुझे की क्या लिखोगे, अभी पीछे हमने मुझे की लिखाई थी आई। क्यों लिखाई थी, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्टिव केस था, और यहाँ पर कौन सा केस रहेगा, ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे कौन मुझे का क्या लिखा जाएगा, मी। ठीक, इसके बाद एक अगला उदाहरण दिया है, हमने उसे मारा। तो हमने यहाँ पर क्या लिखोगे, वी लिखा जाएगा। क्यों, कि सब्जेक्ट है। और मारक क्या लिखोगे, किल्ड। ठीक है, और फिर क्या होगा, उसे। उसे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में यूज करना है, तो हिम लिखा जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब देखो, सब्जेक्टिव केस पढ़ा दिया और ऑब्जेक्टिव केस हो गया। अब पोसेसिव केस में दो केस हैं, एक है पोसेसिव एडजेक्टिव और दूसरा है पोसेसिव प्रोनाउन। अब इनका यूज कैसे होगा, मैं उदाहरण ले रखे हैं, ये है साइकिल मेरी है, यह साइकिल मेरी है। तो इसको जब बनाएंगे हम, प्रोनाउन है तो ध्यान रखना, यह की क्या होगी, दिस। फिर साइकिल, ठीक है, दिस साइकिल। अब क्या है मेरी, और इज मेरी क्या लिखोगे, अब ये पोसेसिव प्रोनाउन है, तो ये वाली लिखी जाएगी माइन। ठीक है, माइन। इसके बाद अगला एक उदाहरण और लिया है, वह सहेली मेरी है। तो वह सहेली मेरी है, तो क्या लिखोगे, दैट फ्रेंड फ्रेंड इज माइन। ठीक है, ये हो गया पोसेसिव प्रोनाउन। ठीक है, अगला जो है फिर बचा है पोसेसिव एडजेक्टिव। अब पोसेसिव एडजेक्टिव क्या है, मैं उसका दोस्त हूँ, मैं उसका दोस्त हूँ। तो मैं का क्या लिखोगे, आई, फिर एम हिज फ्रेंड। अब देखो यहाँ पर पोसेसिव एडजेक्टिव कैसे हो गया, ये देखो, ये पोसेसिव एडजेक्टिव इस वजह से हुआ है क्योंकि जो यहाँ पर पोसेसिव केस लिखा है हिज, हिज के साथ में नाउन आ गया, इसलिए ये पोसेसिव एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया, पोसेसिव एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, जब हिज के साथ किसी प्रोनाउन के साथ में कोई नाउन आ जाए, ध्यान रखना, हमेशा ऐसा होगा जब कभी भी किसी प्रोनाउन के साथ में नाउन आ जाए, यानी नाउन चिपका हो एक साथ में, तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। अब जैसा यानी कि होगा, जैसे इसमें पर्सनल प्रोनाउन पढ़ाया हो, ये पोसेसिव केस है, ऐसे डिमोनिस्ट्रेटिव होगा, और भी होंगे जिनके साथ में नाउन चिपका होगा, तो वो एडजेक्टिव बन जाएंगे। या डिमोनिस्ट्रेटिव हुआ और उसके साथ में कोई नाउन चिपका हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, डिमोनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। आई एम हिज फ्रेंड। अगला क्या है, वह मेरी सहेली है, वह मेरी सहेली। तो क्या लिखोगे, सी इज माई फ्रेंड। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखो वही काम हुआ कि पोसेसिव केस है, और पोसेसिव केस होने के साथ में नाउन चिपका हुआ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन के बाद दूसरा है पोसेसिव प्रोनाउन, जिसको अधिकार
वाचक सर्वनाम कहा जाता है। इसमें क्या होता है, अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है, जैसे किसी चीज पे अपना हक दिखाने के लिए किया जाता है, तो इसको अधिकारवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इसमें जो है जैसे माइन है, अवर्स है, योर्स है, हिज, हर और दियर्स, ये वर्ड आते हैं। अब ये हमने सेंटेंस लिया, इसको बना के दिखाएंगे। उदाहरण के तौर पे दिस हाउस इज योर्स, दिस हाउस इज योर्स, ये हो गया पोसेसिव केस। तो तीसरा है डिमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसको संकेतवाचक सर्वनाम कहा जाता है। और इसमें क्या होता है, दूर की वस्तुएं या नजदीक की वस्तुएं, दूर की या पास की वस्तुओं की ओर संकेत किया जाता है, वस्तुओं की ओर संकेत किया जाता है, दूर की हो या पास की हो। ठीक है, इसमें और इंग्लिश में लिखा है प्रोनाउन विच डेमोन्स्ट्रेट स्टेट्स ए नाउन एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी वस्तु की ओर संकेत किया जाता है। ठीक है, जैसे इसमें वर्ड जो आते हैं, दिस होता है, दैट होता है, दीज होता है और दोज होता है। तो देखना चाहो तो इधर तुमने जैसे करके बताया, जैसे दिस इज ए कैट, तो ये है एक बिल्ली है। दीज आर गर्ल्स, ये लड़कियां हैं। तो दोनों क्या है, दिस और दैट दोनों क्या है, संकेत कर रहे हैं। ठीक है, संकेत जब जो प्रोनाउन संकेत करते हैं उनको डिमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक है, और जो हम जैसे एडजेक्टिव की जो बात कर रहे थे, वो जब एडवांस लेके आएंगे तो उसमें समझा देंगे कि कैसे यहाँ पर डिमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। ठीक है, ये चीज जो है डिमोनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, ये चीज बाद में बता देंगे, तब सेकेंड वीडियो लेके आएंगे इसका। तो फिर इसके बाद चौथा है यानी फोर्थ, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में क्या होता है, ये बोला जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें क्या होता है, प्रश्न पूछने के लिए और उसका प्रश्न पूछने के बाद उसका जो उत्तर मिलता है उसको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। आस्किंग क्वेश्चंस इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, यानी जिसमें क्वेश्चन आस्क यानी पूछे जाते हैं उसको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। इसमें वर्ड होता है हाउ, व्हाई, व्हेन, वेयर। ठीक है, ये वर्ड आते हैं इसमें। अगर पूछा कैसे जाएगा, जैसे बोल दिया जाएगा हु आर यू। अब हु जो है वो इंटेरोगेटिव है, तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। वेयर डू यू लिव, इंटेरोगेटिव वर्ड है, तो ये है इसके एग्जांपल। ठीक है, अब इसके बाद पांचवा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसको बोला जाता है निजवाचक सर्वनाम। जब जब क्या होता है, कर्ता पे काम करने का असर होता है, असर दिखाई पड़े तो उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। जब काम करने का असर खुद कर्ता पर हो यानी सब्जेक्ट पर हो तो उसे निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे इंग्लिश में when the action done by subject or work reflects, भी कह सकते हो, upon the subject, यानी जब काम करने का असर खुद सब्जेक्ट यानी कर्ता पर पड़ता हुआ दिखाई दे तो उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल में माई सेल्फ, हिम सेल्फ और हर सेल्फ, अवर सेल्फ, सेल्फ्स, अवर सेल्फ्स, themselves। ठीक है, आदि इसके जो है उदाहरण है। ठीक है, और इसमें एक चीज है कि जैसे सेल्फ किसके साथ लगेगा और सेल्फ किसके साथ लगेगा, यानी SELVES, सेल्फ किसके साथ लगेगा। तो जो सिंगुलर, जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सेल्फ लगेगा, जब प्लेरल होगा तो सेल्व्स लगेगा, यानी SELVES जब प्लेरल होगा तो सेल्व्स लगेगा। जैसे कि हमने लगा के दिखाया है, अवर सेल्वेस और देम सेल्वेस, ये दोनों क्या है, प्लेरल है, इसलिए इनके साथ में सेल्वेस लगा है, सेल्व्स लगा है, SELVES। और सेल्फ जो है जब सिंगुलर होगा तब लगेगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ।
अब जो है अगला है बेटा इंफाक्टिव प्रोनाउन, जिसको बलदायक या दृढ़ता सूचक सर्वनाम कहा जाता है। दृढ़ता सूचक सर्वनाम जैसे इस प्रोनाउन का प्रयोग दृढ़ता या जोर देकर बात कहने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इंग्लिश में देखो ए प्रोनाउन विच इज यूज्ड फॉर एम्फेसिस यानी दृढ़ता एंड इंफाक्टिव प्रोनाउन, ठीक, जिसमें दृढ़ता या जोर देकर बात करने के लिए इंफाक्टिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो वर्ड एग्जांपल है माई सेल्फ, हिमसेल्फ, इटसेल्फ, योरसेल्फ्स, और इसका एक एग्जांपल सेंटेंस के माध्यम से दिया है ही हिमसेल्फ विल डू इट, मतलब इस टाइप से यूज किया जाएगा दृढ़ता सूचक सर्वनाम के लिए। ठीक है, अगला है 7वां इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति और वस्तुओं की संख्या या परिणाम का बोध अनिश्चित रूप में होता है। ठीक, अनिश्चित रूप में जैसे संख्या निर्धारित नहीं होती है, जैसे बोल दिया जाता सम यानी कुछ, ठीक, इस टाइप से, जैसे अदर्स बोल दिया, अन्य बोल दिया, एनीबॉडी यानी कोई भी, या मैनी बहुत, नॉन कोई नहीं, सम कुछ, इस टाइप से इंडेफिनिट प्रोनाउन के ये एग्जांपल है। और इसका सेंटेंस के माध्यम से गिव सम ऑफ शुगर, देखो सम लगा दिया मतलब कुछ चीजें, समझ रहे हो। तो ये क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें क्या होगा, मात्रा जो है, मात्रा या परिणाम निश्चित नहीं होता है, इसीलिए इसे अनिश्चित यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है, विभाग सूचक, या इसको एक नाम और बोला जाता है व्यष्टिवाचक, व्यष्टिवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम वाक्य में प्रयुक्त पंक्तियों अथवा वस्तुओं में से प्रत्येक को सूचित करते हैं, मतलब सूचना देते हैं, तो उनको विभाग सूचक या व्यष्टिवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इंग्लिश में देखो, ए प्रोनाउन विच distributes a group of pair is called distributive pronoun। जैसे each प्रत्येक, नॉन, एनी, आइदर, etc। जैसे यहाँ पर देखो सेंटेंस एक दिखाया each of you, तुम में से हर एक गिल्टी यानी अपराधी है, तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक वो व्यष्टिवाचक सर्वनाम है। इसमें जिसमें ईच का अर्थ है प्रत्येक, आइदर को कहा जाता है दोनों में से कोई, और नाइदर होता है जो कि लिखा नहीं है और भी वर्ड आते हैं, जैसे नाइदर है, नाइदर में नाइदर, नाइदर मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं, वो आइदर होता है दोनों में से कोई। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इसके बाद है प्रोनाउन, जो कि रेसिप्रोकल यानी परस्परवाचक सर्वनाम के नाम से जाना जाता है। इसमें जो होता है ईच अदर और व्हेन अदर को रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में वही होगा each other and one other are called reciprocal pronouns। each other जो है केवल दो व्यक्तियों के लिए होता है, केवल दो के लिए, और one other जो होता है ये दो से अधिक के लिए, दो से अधिक लोगों के लिए वन another का यूज किया जाएगा। जैसे हमने यूज करके ही बताया है, साहिल एंड रवि, राम, साहिल एंड राम हेल्प ईच अदर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक ये व्यक्ति, एक ये दो, दो ही तो है, और दो के साथ में हमने बताया केवल दो के साथ में ईच अदर का यूज किया जाएगा। फिर क्या है, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ माय क्लास, ठीक, लव वन अनदर यानी वन अदर। ठीक है, अब इसमें क्या है, देखो ऑल ऑफ स्टूडेंट्स मतलब बहुत सारे हैं, मतलब दो से अधिक हैं, और जब दो से अधिक होंगे तो वन अनदर का यूज किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद
10वां रिलेटिव प्रोनाउन, जिसको बोला जाता है संबंधवाचक सर्वनाम। ऐसा सर्वनाम जो दो वाक्यों को जोड़ता है, दो वाक्यों को जोड़ता है, उसको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। और व्यक्ति या वस्तुओं के बारे में अधिक जानकारी देता है, मतलब व्यक्ति और वस्तुओं के बारे में अधिक जानकारी दे तो उसको संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इंग्लिश में रिलेटिव प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन दैट कनेक्ट, मतलब जोड़ता है एक क्लॉज और फ्रेजेस यानी वाक्यांश, नाउन और प्रोनाउन। इट्स प्रोवाइड्स और प्रोवाइड्स मोर इंफॉर्मेशन, और क्या उसके बारे में बताता है, अबाउट नाउन ऑफ्टन डिस्क्राइब आइडेंटिफाई इट। ठीक है, तो ये इंग्लिश में होगा। इसके उदाहरण है who, whose, whom, what, which, and, that। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देख लो, इस टाइप से इसका यूज किया जाता है। जैसे दा हुआ है, लड़का मीन्स जो, यानी लड़का जो इज प्लेइंग ए गेम, एक खेल खेल रहा है। ठीक है, और जैसे हमने इसमें बताया कि इसमें रिच वर्ड जो है, रिच वर्ड जो है ये केवल व्यक्तियों या वस्तुओं की सही संख्या बताने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, और बाकी सभी ये जो है जैसे whom, ये सभी whose, whom और जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, जैसे हाउ, व्हाई, व्हेन, वेयर, वो इंट्रोगेटिव भी प्रोनाउन होते हैं। और इसमें ये भी आ जाते हैं whose, whom, what, इसमें रिलेटिव में भी आ जाते हैं। ये सब दो वाक्यों को जोड़ते हैं भी है। ठीक है, और विच जो है ये संख्या और व्यक्ति और वस्तुओं के बारे में की संख्या बताते हैं। ठीक है, इसके बाद 11वां लिखा है हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जो कि अंतिम है। विस्मयदिबोधक सर्वनाम, जब हम किसी की बात सुनकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं, मतलब अचंभित हो जाते हैं और कहने लगते हैं ए ये क्या हुआ, समझे। अब इसमें इंग्लिश में देखो, ए प्रोनाउन दैट इज यूज्ड एंड एक्सक्लेमेटरी ऑन इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। जैसे व्हाट, he has committed suicide, मतलब उसने सुसाइड कर चुका है, मतलब क्या है यहाँ पर अचंभित तो होगा, ये क्या हुआ, इस टाइप से बोलते हैं, तो वही है। और इसका जो इकलौता एग्जाम्पल है व्हाट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में केवल यही एक वर्ड है व्हाट, और कोई दूसरा वर्ड नहीं आता है। ठीक है, केवल व्हाट ही है। ठीक है, तो आज जो है प्रोनाउन जो है पूरा हो चुका है। 11 प्रकार के प्रोनाउन के पूरे हो गए हैं। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और जो हमारे वीडियो पर पहले से जुड़े हैं वो और अधिक से अधिक लोगों के पास वीडियो भेजें, ताकि ज़रूरतमंदों को इससे सहायता मिल सके। और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।